Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तपिया मोरे चाहूँ चनी कलकतिया ओ हंसवतिया बस रे दिल्ली गुजरात बम्बई गोवा चाहे झाझा चाहे के बात जाइब रोकब ना ये राजा। तपिया मोरे चाहूँ चनी कलकतिया ओ हंसवतिया बस रे। जय हिंद। फिर से आप सभी को आज इस क्लासेस में स्वागत है। 2 वीडियो हम ऑलरेडी इसको अपलोड कर चुके हैं बायो का, उसमें बहुत ही अच्छा आप लोग सपोर्ट किए हैं। इसी प्रकार से आप लोग सपोर्ट करते रहिए। जिस दिन हमारा 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा उस दिन से ऑनलाइन की प्रक्रिया आप लोग का शुरू कर दिया जाएगा। और आज हम उससे सजीव और निर्जीव से अलग टॉपिक को लाए हैं, क्योंकि हम लोग सजीव और निर्जीव में सब कुछ जान चुके थे। 6 लक्षण बताए थे इसको में, और 6 को अच्छा से डिटेल में हम लोग समझा दिया था। और उसको वीडियो का अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो से पहले उस दोनों वीडियो को देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। तो पिया मोरे जाहूँ जनी कलकतिया वहाँ सवतिया बस रे। हमारा बिहार यानी कि 29 राज्यों में से ऐसा राज्य है बिहार कि यहाँ कुछ अलग ही अफवाह उठता है। सब लोग कोरोना से तबाह, तो यहाँ 100 दिन का चक्कर चल रहा है कि पिया मोरे जाहूँ जनी कलकतिया वहाँ सवतिया बस रे। हम उन बकलोलियन से पूछना चाहते हैं कि पिया मोरे जाहूँ जनी कलकतिया घरवा में रही तो नहीं खाना कहाँ से खाइबा, बाहर कमाई था ना खाना खाइबा। अब पूर्व जाई तो 100 दिन रही, कलकत्ता जा ही न देवा तो खाइब का चीज। चलिए ये सब छोड़िए। कहते हैं ना कि हर दिल भी रोएगा हर महफिल भी रोएगा ए मेरे दोस्त, हर दिल भी रोएगा हर महफिल भी रोएगा ए मेरे दोस्त। इस दुनिया में इतना प्यार बांटेंगे तुम्हें कि मेरे मर जाने के बाद मेरा आशिक का मेरा कातिल भी रोएगा, मेरा आशिक का मेरा कातिल भी रोएगा। चलिए फिर से इस टॉपिक में आप लोग सब बने रहें। स्टार्ट किया जाता है इस टॉपिक को। सजीव और निर्जीव के बारे में तो जान गए, 6 टॉपिक आप लोग का बताया गया था। आज उससे थोड़ा हट के है, क्वेश्चन सजीवों में ही है लेकिन उससे कुछ हट के है। आज हम लोग पढ़ेंगे जैव विविधता। जैव विविधता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या है यानी बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसके बारे में हम इसको आज जानेंगे। जैव विविधता क्या होता है पहले देखिए। जैव और विविधता, जबकि जैव रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़ा दिए हैं सजीवों में, वृद्धि पढ़ाए हैं, प्रजनन पढ़ाए हैं, संवेदनशीलता पढ़ाए हैं, वृद्धि भी उसको में हो गया है, और कोशिकीय संरचना बताए हैं। उस सब कुछ टॉपिक को मतलब हम लोग ऑलरेडी बता दें। इसके बाद है जैव विविधता हम लोग आज पढ़ना है। क्योंकि जैव विविधता क्या होता है, इस संसार में एक प्रकार का जीव नहीं रहता। इस पृथ्वी पर कई प्रकार के जीव रहता है, एक अनेक प्रकार के जीवों को ही जैव विविधता कहा जाता है। यानी कि इस पृथ्वी पर यानी कि इस ऑल ओवर पृथ्वी या ऑल ओवर संसार में जितना भी जीव है सब अलग अलग जीवों प्रकार के मतलब पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के जीव नहीं रहता। तो अलग अलग प्रकार के जीवों को पाया जाना ही क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है, यानी बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। यानी कि अनेक प्रकार के, जैसे देखिए इसको लिख देते हैं, जैव विविधता में होता है अनेक प्रकार के जीवों का पाया जाना। अनेक प्रकार के जीवों को पाया जाना। अनेक प्रकार के जीवों का पाया जाना इस संसार में क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। अनेक प्रकार के जीव का मतलब होता है कि मनुष्य भी आएंगे, कुत्ता भी आएंगे, यानी जानवर भी आएंगे, पेड़ पौधे भी आएंगे, अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उसी को जैव विविधता कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस जैव विविधता के अंतर्गत इस संसार में 1,70,00,000 से अधिक जीवों पाया जाता है, यानी 1,70,00,000 से अधिक जीव पाए जाते हैं।
1,70,00,000। इससे भी अधिक जीव पाए जाते हैं इस पृथ्वी पर, जिसमें से 1,15,00,000 यानी 1,15,00,000 क्या है, जंतु है, यानी 1,15,00,000 क्या है, जंतु है, और बाकी 50,00,000 क्या है, 50,00,000 क्या है, प्लांट है, यानी कि पेड़ पौधे में पाया जाता है। इतना करोड़ किसमें होता है, यानी कि जंतु हो, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, जंतु। सजीवों में क्या आते हैं, जंतु, और इसके अंतर्गत 50,00,000 आते हैं पादप। इस दोनों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि 1 करोड़ यानी 1.25 करोड़ कह सकते हैं क्या, जंतु, और 50,00,000 पादप। ये दोनों को मिलाएंगे तो इस संसार में जो प्रजाति है टोटल आ जाएगा, यानी 1,70,000, और कुछ बच जाते हैं, यानी इससे अधिक भी है जो कि अलग प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, और जंतु और पादप ये दोनों को मिला देंगे तो जैव विविधता निकल जाएगा, यानी कि बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी क्या होता है, अनेक प्रकार के जीव, इसमें जंतु भी है, पादप है, इसी को बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। इसका इतना ही पढ़ना था, यानी कि इसके आगे इसको में यानी कि जैव विविधता में क्या, इसके आगे वर्गीकी का अध्ययन करेंगे, वर्गीकी टैक्सोनॉमी का अध्ययन करेंगे। दूसरा में क्या अध्ययन करेंगे, वर्गीकी। वर्गीकी क्या है, वर्गीकी का अध्ययन करेंगे, यानी टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को क्या कहा जाता है हिंदी में, वर्गीकी। वर्गीकी क्या है, वर्गीकी का अध्ययन करेंगे, वर्गीकी आखिर है क्या। तो इस शब्द का जो सबसे पहले इस्तेमाल किए थे वो एपी डी कैंडोले, एपी यानी कि एपी डी कैंडोले, एपी डी कैंडोले। इसको आप याद कर लीजिए, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैव विविधता शब्द का इस्तेमाल यानी कि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो एपी डी कैंडोले। वैसे नहीं याद रहता है तो गाना सुने हैं ना, कि नैया के बीच नदी के बीच जैसे नैया डोले रे, वैसे ही मोरे एपीजी कैंडोले डोले रे। नैया के बीच है जैसे, नहीं, नदी के बीच है जैसे नैया डोले, वैसे ही मोरे सैया डोले रे। तो उसमें क्या है, कैंडोले डोले रे, याद हो जाएगा आपको, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्गीकी शब्द का सबसे पहले जो इस्तेमाल किए, यानी वर्गीकी शब्द का जो प्रयोग किए वो कौन थे, एपी डी कैंडोले, और इसका पिता अरस्तु, यानी कि पिता जो बोला जाता है टैक्सोनॉमी ऑफ फादर, यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोला जाता है, तो अरस्तु को, अरस्तु को बोला जाता है। वर्गीकी के अंतर्गत हम लोग 3 चीजों को जानेंगे, वर्गीकी के अंतर्गत 3 चीजों को जानेंगे, यानी कि वर्गीकी का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से तुलना करना। वर्गीकी यानी कि एक दूसरे से, वर्गीकरण क्या होता है, यानी क्लासिफिकेशन, उसी तरह से वर्गीकी यानी एक दूसरे को तुलना करेंगे, मनुष्य और पादप यानी कि भाई इसको तुलना करेंगे एक दूसरे से। इसको में 3 यानी कि 3 प्रकार का पाया जाएगा, इसका श्रृंखला होगा जो कितना होगा, यानी कि 3 होगा। पहले तो इसको करेंगे पहचान, दूसरा में करेंगे नामकरण, और तीसरा में क्या करेंगे, वर्गीकरण। तीसरा में क्या करेंगे, वर्गीकरण, यानी पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। ऐसा माना जाता है कि इस पृथ्वी पर हर एक रोज नए नए जाति यानी जातियों का खोज किया जाता है, अनेक प्रकार की जातियों का खोज किया जाता है, तो उसको वैज्ञानिक तौर पर उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। पहले उसको क्या करेंगे, वो मनुष्य है या पेड़ पौधे या कुछ अलग प्रजाति है, उसको क्या पहले हमको पहचान करना है, उसके दोनों से एक दूसरे से कंपेरिजन करेंगे, यानी कि तुलना करेंगे। वो मनुष्य है या कोई और प्रजाति है तो उसको क्या करेंगे, तुलना करेंगे, यानी पहचान करेंगे उसको।
मनुष्य के श्रेणी में है, कोई और श्रेणी में है, उसके बाद यानी कि तुलना करके क्या करेंगे, उसको फिर नाम रखेंगे। जैसे हम लोग का क्या, हम लोग का जन्म हुआ तो हम लोग क्या मनुष्य के श्रेणी में है, इसके बाद हम लोग का माता पिता क्या नाम दिया, यानी कि नामकरण किया, फिर उसके बाद वर्गीकरण, इसको अलग अलग भागों में हम लोग का डिवाइड कर दिया जाता है। उसी प्रकार से यानी कि पहले इसको पहचान करेंगे, पहचान करके मनुष्य होगा तो मनुष्य का नाम देंगे, कोई अलग होगा तो उसको अलग चीज़ का नाम दिया जाएगा। उसी प्रकार से इसको फिर क्या वर्गीकरण किया जाएगा, यानी कि अलग अलग भागों में बांटा जाएगा कि मनुष्य के श्रेणी में इसको रखा जाएगा और मनुष्य का श्रेणी यानी कि दूसरे प्रजाति है तो इसको श्रेणी में इसको रखा जाएगा। इसलिए इंडिया और पाकिस्तान, उसको पहले क्या यानी कि खोज किया गया, उसको आज़ाद किया गया, क्या हमारा ब्रिटिश यानी शासक था, उससे हमारा क्या भारत को आज़ाद किया गया। आज़ाद करके उसको पहले पहचान आज़ाद करके उसको क्या नाम दिया गया, भारत यानी इंडिया नाम दिया गया। और उसी प्रकार से उसको नामकरण यानी पहले तो पहचान किए ये भारतीय है, इसको भारत नाम दिया गया। और फिर उसको वर्गीकरण किया गया, उसको वर्गीकरण में दो भागों में यानी कि बांट दिया गया, क्या एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। पाकिस्तान और हिंदुस्तान को यानी कि दो भागों में बांट गया, यानी कि वर्गीकरण कर दिया गया। उसी प्रकार से इस तीनों में पहले जानेंगे, इसको आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम तीनों को जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्गीकी में 3 प्रकार का अध्ययन करेंगे। वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या 3 प्रकार के अध्ययन करेंगे। इसको लिख देंगे तो और आसान हो जाएगा। पहचान, नामकरण, वर्गीकरण। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। इसको आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है, यानी कि पहचान करना उसको, और नामकरण यानी नोमेनक्लेचर, और वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, ये तीनों का इंग्लिश में बोला जाता है। तो इसमें पहले हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई ये जीव है, ये जीव की खोज हुआ, ये जीव का जब खोज हुआ तो इसको हम क्या बी से तुलना करेंगे। ये को क्या यानी बी से हम लोग क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे दोनों में। इसको मान लेते हैं ए और बी, ए बी में दोनों में तुलना करेंगे। इसको पहले पहचान करेंगे ए बी में क्या मिल रहा है। ये मान लीजिए ये जंतु है, ए बी में जंतु क्या है यानी कि जंतु है, इसको में जीव यानी कि जंतु है, इसको में पहले हम खोज करेंगे। तो इसको क्या, इसको पहले हम देखेंगे कौन कौन सा लक्षण ए और बी से दोनों से कंपेरिजन हो रहा है। तो इस क्या जंतु क्या है, जंतु में अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो इसमें एक ही लक्षण मिलता है, वो क्या मिलता है, आकार की। आकार की या आकारीय, यही 2 लक्षण इसको में मिलता है। इसको पहचान किया जाता है आकार की और आकारीय लक्षण, ये दोनों में मिलता है यानी कि सजीवों में। तो इसको पर हम फिर इसको क्या यानी कि आकारकीय में क्या होता है, जंतु में क्या होता है, जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहता है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि परपोषी है, दूसरों पर निर्भर रहता है यानी कि परपोषी। इसको परपोषी बोले। परपोषी किसको कहेंगे, एक दूसरे जीव पर आश्रित रहता है। भोजन यानी कि हम लोग का भोजन बनाते हैं क्या, यानी कि एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। एक दूसरे पर जो आश्रित रहता है वो क्या होता है, परपोषी होता है। स्वपोषी क्या रहता है, यानी कि स्वपोषी यानी कि स्वयं यानी कि स्वयं
अपने पर मतलब आश्रित होना, एक दूसरे पर आश्रित ना होना, उसी को स्वपोषी, और जो दूसरे पर आश्रित हो उसको परपोषी कहा जाता है। और इसमें अकार्य रूप से सजीवों में एक ही लक्षण मिलता है जो अकार्य रूप से मिलता है, वो होता है अनिकी जंतु में, अनिकी सजीव में मिलता है एक ही रूप से अकार्य रूप। अब इस प्रकार से इसको पहचान करेंगे अकार्य रूप किसे मिलेगा, तो जंतुओं में मिलेगा। और इसका वर्गीकी का एक मुख्य शाखा जो माना जाता है वो होता है वर्गीकरण। दोनों का जान के नामकरण भी दे दी, जंतु यानी कि कार्य रूप से मिल गया। और इसमें एक मेन होता है वो होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण इसको में होता है जो मुख्य होता है, यानी कि वर्गीकरण में दो चीज आते हैं, एक आते हैं यानी कि प्राचीन वर्गीकरण और एक आधुनिक वर्गीकरण। यानी कि इसमें वर्गीकरण के अंतर्गत इसी का है, यानी कि दूसरा था, और इसी में मुख्य टॉपिक जो रहता है वो वर्गीकरण रहता है। यानी कि वर्गीकरण इसमें दो होता है, एक प्राचीन, यानी प्राचीन मतलब क्या, पहले, आधुनिक मतलब यानी कि आने वाला, यानी कि चल रहा है, उसी को आधुनिक बोला जाता है। एक प्राचीन होता है, प्राचीन वर्गीकी, एक प्राचीन वर्गीकी और एक आधुनिक वर्गीकी। आधुनिक वर्गीकी, प्राचीन और आधुनिक। प्राचीन और आधुनिक में भी दोनों में मुख्य अंतर जानिए कि प्राचीन में क्या है, आधुनिक में क्या है। यानी प्राचीन में जो जंतुओं का होता है उसको बाहरी रूप का खाली अध्ययन किया जाता है, यानी कि स्टडी करें क्या, इसका आंतरिक रूप का नहीं करेंगे प्राचीन में। लेकिन आधुनिक में है कि हम उसको आंतरिक और बाह्य, यानी कि आंतरिक रूप से भी और बाह्य यानी कि बाहरी रूप से भी, दोनों हम लोग किस में अध्ययन करेंगे, आधुनिक में। इसको पहले आप लिख लीजिए, इसको यहाँ पर समझाने पड़ेगा, इसका लॉन्ग सा टॉपिक जाएगा। इसमें वर्गीकी है, यानी कि वर्गीकीकरण। वर्गीकी में क्या था, वर्गीकीकरण। वर्गीकी में क्या पढ़ रहे थे, वर्गीकीकरण। वर्गीकरण हम लोग इसको में क्या अध्ययन कर रहे थे, इसमें क्या यानी कि दो था, एक प्राचीन और एक आधुनिक। प्राचीन में उसके यानी कि प्राचीन वर्गीकी और एक आधुनिक। प्राचीन और एक आधुनिक। प्राचीन में हम उसको बाहरी रूप को अध्ययन किया जाता है, और आधुनिक में इसको में क्या बाहरी रूप में, जैसे जंतु है तो उसको क्या बाहरी रूप से खाली अध्ययन किया जाएगा, न कि आंतरिक रूप में। यानी कि बाहरी रूप में जिसका अध्ययन किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, प्राचीन वर्गीकी बोलेंगे। और जिसमें आंतरिक और बाहरी यानी कि दोनों रूपों का अध्ययन किया जाएगा उसमें उसको क्या बोलेंगे, आधुनिक वर्गीकी। इसमें क्या बाहरी रूपों का अध्ययन किया जाता है, उसको खाली बाहर से जानते हैं। बाहरी लक्षणों, बाहरी लक्षणों का अध्ययन करना। और इसमें क्या होता है, यानी कि बाहरी और आंतरिक दोनों लक्षणों का यानी कि अध्ययन करना। बाहरी और आंतरिक, बाहरी और आंतरिक इन दोनों बाहरी और आंतरिक दोनों लक्षणों का क्या यानी कि अध्ययन करना। इसमें दो लक्षण मिलेंगे, इसमें दो लक्षण का अध्ययन किया जाएगा, लेकिन इसमें
इसमें एक ही लक्षण का अध्ययन किया जाएगा, इसमें 2 लक्षण का अध्ययन किया जाएगा। वर्गीकीय यानी कि 2 होता है, एक परचिन होता है और एक अनहोनी, इसमें 2 और इसमें 1। आपको पूरा अच्छा से समझ में आया होगा। यानी कि समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, यानी कि पीछे की ओर कर लीजिए वीडियो को और पीछे समझ लीजिए। उम्मीद करते हैं कि सब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसमें 2 इसमें 1 का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम लोग वर्गीकीय विज्ञान को पढ़ेंगे। यानी वर्गीकरण विज्ञान क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद वर्गीकीय विज्ञान का अध्ययन करेंगे। क्या होगा, तीसरा हो जाएगा ये। वर्गीकरण विज्ञान। इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। आज हमारा 7 बजे का मतलब क्लास 7 बजे वीडियो अपलोड यूट्यूब पर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मौसम की वजह से, यानी कि न लाइन था न कोई और असुविधा हो रही थी, यानी कि कोई सुविधा नहीं था लाइन का कि हम वीडियो यानी कि अपलोड कर सके यूट्यूब पर बनाकर। उसके वजह से आज थोड़ा सा लेट से वीडियो जा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, कल से उसी समय से जाएगा। मौसम कुछ पानी पड़ रहा था, इसके वजह से लेट हुआ है। वर्गीकरण विज्ञान यानी कि इसको जाने के पहले कि इसको दिया किसने। वर्गीकरण विज्ञान है जो हम लोग का दिया किसने। 1 नंबर का आपका इससे क्वेश्चन नंबर फिक्स रहता है कि पूछा जाता है गारंटी के साथ। वो देने वाला वैज्ञानिक का नाम था क्रोलस लिनियस। क्रोलस लिनियस, क्रोलस लिनियस। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्रोलस न दे करके इसको नहीं देगा, खाली लिनियस लिख देगा। लिनियस लिनियस लिखा रहेगा, और कहीं कहीं लिनियस नहीं देगा, खाली क्रोलस लिख दिया जाएगा। तो इससे घबराना नहीं, क्योंकि उसी चीज़ को कह रहा है, खाली कंफ्यूज करने के लिए लास्ट वाला लिख दिया जाता है। या कोई चीज़ बड़ा होता है उसको छोटा यानी कि लास्ट वाला नाम को लिख दिया जाता है। उसको स्पेस नहीं रहने के कारण यानी कि बहुत लॉन्ग रहता है तो उसको अंत वाला या शुरू वाला लिख दिया। जैसे कुमार किसे हम लोग लिखते हैं, स्पेस नहीं रहता तो वो देखो 0 देते हैं, यानी कि समझ जाता है कि क्या लिखा हुआ है। उसी पर इसको भी समझ जाना है कि वर्गीकरण विज्ञान जो है किसने दिया, यानी क्रोलस लिनियस ने दिया था। क्रोलस लिनियस, इसके बारे में फुल डिटेल जानकारी और कल प्राप्त करेंगे। आज का वीडियो इतना ही रहेगा, क्योंकि मौसम की वजह से जो हमारे रिकॉर्ड करने में बहुत दिक्कत हो जा रहा है, लाइन की यानी कि प्रॉब्लम हो जा रहा है, लाइन कट जा रहा है और कुछ और भी प्रॉब्लम हो जा रहा है मौसम की वजह से। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। जय हिंद, जय भारत।